वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम इतना दिन वीडियोस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक महीने के बाद हम आपसे जुड़ रहे हैं। नॉमिनेशन एक्चुअली इस पर हमने 3 से 4 वीडियो अब तक रिलीज़ किए हैं। नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्यों भरना है, उसके लिए कैसे ज़रूरी है, ये सारा हमने अब तक आपको दिखाया था। लेकिन इससे जुड़े कई सवाल अभी तक लोग हमें पूछ रहे हैं और इवन कई कॉल्स हमें आए थे, इवन व्हाट्सएप चैटिंग पे भी लोगों ने सवाल पूछे हैं। तो इसके लिए उन लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में लेकर इसको थोड़ा और हम क्लियर कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, किस किस केस में आप नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशंस क्या है, वो सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले जान लेते हैं कि नॉमिनेशन ये कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको करना चाहिए, क्यों बायलॉज कहता है कि वो मैंडेटरी है। नॉमिनेशन ये पूरी एंटायर प्रोसेस अगर आप बायलॉज का बुक देखोगे, अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है 2014, बिकॉज उसके बाद का जो वर्जन है अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो बायलॉज नंबर 32 से 37 नंबर में पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेगा कि नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है, फॉर्म कौन सा फिलअप करना चाहिए और उसमें क्या प्रोसेस रहेगी। वो सारी एंटायर एसओपी आपको बायलॉज में मिल जाएगी। ये सारा आता है बायलॉज और इवन एमसीएक्स एक्ट 1960 के तहत। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप वीडियोस में जान सकते हैं और कुछ सवाल है तो उसको भी पूछ सकते हैं। अभी सबसे पहले आता है कि ज़रूरी क्यों है, नॉमिनेशन फॉर्म को क्यों फिलअप करना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने नहीं किया, या अगर हम नॉमिनेशन किए बिना ही अगर हम अपने फ्लैट में रहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ते हैं। लेकिन अगर कल को कुछ आपके फ्लैट में मीन्स आपको कुछ हो जाए और आपके फ्लैट के लिए कौन डिसीजन मेकर रहेगा, अगर आप उसको सोसाइटी को बता के नहीं रखोगे तो थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर सोसाइटी को भी ये क्वेश्चंस आता है कि लीगल हायर्स कौन से हैं, कैसे उन तक पहुँचे, क्योंकि क्या होता है कि लोग प्रॉपर्टी लेके रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और वहाँ पे रहते नहीं। कई बार टेनेंट रहते हैं तो कई बार वो फ्लैट वैकेंट होता है और उसको लॉक करके जस्ट रख देते हैं, लेकिन बाद में ट्रेसेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है सोसाइटीज़ के लिए। तो इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म को फिलअप करके और उसको रजिस्टर करवा के रखें। अभी नॉमिनेशन इम्पोर्टेंट है वो जानने के लिए कि उसके बाद कौन डील करेगा या कौन रहेगा केयर टेकर, किससे उनको कांटेक्ट करना है, उसके लिए नॉमिनेशन का फॉर्म आपको फिलअप करना है। अभी कैपिटल प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी मीन्स कैपिटल जो है सोसाइटी का, एंटायर सोसाइटी का, जिसमें शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। आप 250 रुपीज़ या 500 रुपीज़ पे करके आप 5 या 10 शेयर के मालिक बन जाते हैं। तो उसका बाद में कौन वारस रहेगा, कौन वो डिसीजन मेकर रहेगा, वो सब जानना सोसाइटी को ज़रूरी रहता है। इसके लिए ये नॉमिनेशन फॉर्म को भरना ज़रूरी है। अभी कैपिटल प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी मीन्स फ्लैट ओनर या मेंबर के बारे में बात नहीं चल रहा है, बट एंटायर प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है 5 या 10 शेयर का, वो किसको जाएगा, ये सारा जानने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म का सोसाइटी के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और इवन अगर सोसाइटी के कुछ ड्यूज बाकी है किसी मेंबर के और उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो किससे लेगा या किससे वो पैसा वसूल कर सकता है या किससे फिर बाद में कांटेक्ट कर सकता है, वो जानने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी नॉमिनेशन के कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी जानने ज़रूरी है सोसाइटी को भी। और इवन अगर आप नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करें तो आपको भी जानना ज़रूरी है कि नॉमिनी अगर है तो वो फ्लैट को रेंट पे नहीं दे सकता है या उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन, बिकॉज वो केयर टेकर है। बाद में कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है उसको सिर्फ उतना ही है, लेकिन वो खुद कुछ भी डिसीजंस वो फ्लैट के बारे में नहीं ले सकता है। इवन वो जब तक सपोज अभी मेरा फ्लैट है और मैंने मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को नॉमिनी रखा है, तो जब तक मैं हूँ तब तक वो कुछ भी डिसीजन उसमें नहीं ले सकते हैं। तो जब तक मेंबर अलाइव है या लाइफ वो जिंदा है तब तक नॉमिनी कुछ भी लीगल राइट्स या कुछ भी राइट्स उसके नहीं रहेंगे। ये सारे लिमिटेशन रहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म के। और अगर नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया है तो इसका मतलब वो टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट भी नहीं है, मतलब वो मेंबर का विल नहीं हो सकता है। वो उसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे देते हैं कि ये बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन है, मैं नहीं हूँ तो ये है, तो ये लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी यूजुअली मैं जिंदा हूँ तो मैं देती हूँ,
लेकिन नॉमिनेशन है कि मेरे मरने के बाद किसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो जानने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म है। तो इसका मतलब वो विल भी नहीं है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि जिसके वजह से आप वो लीगल क्राइटेरिया में नहीं आता है। दूसरा है कि नॉमिनेशन ये कंसेप्ट सक्सेशन लॉ में नहीं है। तो इसके लिए नॉमिनी ये फ्लैट को डोनेट या फिर ट्रांसफ़र ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपको पूरी लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी और उसके बाद ही अगर फ्लैट वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ये आपको आगे पता चलेगा, तो ही वो फ्लैट ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है कि सोसाइटी कभी भी नॉमिनी को कोई भी टाइप का एनओसी या कोई भी टाइप का लेटर नहीं दे सकती है, क्योंकि अगर मेंबर जिंदा है तो उसी के ये सारे राइट्स है। अगर कुछ एनओसी लेने हैं या कुछ भी रिक्वेस्ट सोसाइटी को देनी है या सोसाइटी से कुछ करवा के लेना है तो नॉमिनी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके जो राइट्स है वो बाद में है। जब मेंबर नहीं रहेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद में ही है। और इवन नॉमिनी सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ा भी नहीं रह सकता है, वोट भी नहीं दे सकता है, मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक मेंबर जिंदा है तो तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो नॉमिनी इज नॉट अ सक्सेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन्स उसको लीगल हायर घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसको कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी और एक क्वेश्चन आया था लोगों का कि नॉमिनेशन का फॉर्म कौन नहीं फिलअप कर सकता, मीन्स कौन नॉमिनी नहीं रख सकता है अपने लिए। तो एक प्रोप्राइटरी फर्म या एक पार्टनरशिप फर्म है, मीन्स कंपनी के नाम पे अगर फ्लैट लिया है या कुछ प्रॉपर्टी ली है तो वो नॉमिनेशन फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। जैसे एलएलपी भी है तो या फिर वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इस नॉमिनेशन फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। और अगर कोई ट्रस्ट है, एचयूएफ है या एनजीओ है या खुद सोसाइटी भी किसी को नॉमिनी नहीं रख सकती है। और अगर किसी आदमी ने या किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे के नाम पे जो माइनर है और उसको एज अ नॉमिनी रखा है तो वो भी किसी को नॉमिनी नहीं रख सकता, या वो अधिकार में नहीं आता है। या फ्लैट ऑनर नहीं है, मतलब मेंबर नहीं है सोसाइटी का, तो वो भी नॉमिनी नहीं रख सकता है। और इवन नॉमिनी दूसरे को किसी को नॉमिनी नहीं रख सकते हैं। ये कई बार हमने केसेस देखे हैं, कई सोसाइटी में ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि नॉमिनी कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। तो इसके लिए ये सारा हम बता रहे। अभी क्यों नहीं रख सकते हैं कंपनीज को, वो यहाँ पे जान लेते हैं कि कंपनीज अगर है तो वो जब तक खरीदी बेची जा सकती है। सपोज अभी हम किसी कंपनी की बात करें तो वो कंपनी का मालिक अभी जो है उसके पास वो सारे राइट्स रहेंगे, लेकिन कल को अगर कुछ बिजनेस लॉस हुआ और उसको कंपनी को उसको बेचना पड़ा या कुछ राइट्स उसको बेचने पड़े, शेयर बेचने पड़े, तो नॉमिनी उसमें क्लेम नहीं कर सकता है। इसके लिए वो नॉमिनी नहीं रख सकता है उस केस में। वो सिर्फ डायरेक्टली जो परसेंटेज है या पार्टनर वगैरह हो सकता है, बट नॉमिनी उसको नहीं रख सकते हैं। और सेकेंडली जो कंपनी है वो डाइज नहीं होती, मीन्स उसका तो डेथ नहीं हो सकता ना, वो तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके जो मालिक है वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसके लिए ये नहीं हो सकता है। और इवन सक्सेशन लॉ में भी नॉमिनेशन को नहीं डाला है, तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। अभी एक लास्ट बात कि एग्जैक्टली नॉमिनेशन का फॉर्म अगर आप भर रहे हो या सोसाइटी नॉमिनेशन का फॉर्म ले रही है तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है कि अगर 2 या 3 मेंबर, मतलब एक मेंबर है, 2 मेंबर है, 3, कभी कभी 4 या 5 भी होते हैं एक फ्लैट के ओनर, तो ये सारे सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म भरे, एक ही फॉर्म फिलअप ना करें। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म को ना पार्शली आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको एंटायर फॉर्म को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो अगर एक ही फॉर्म फिलअप करेंगे तो बाद में अगर सपोज एक की डेथ हो गई तो सेकेंड उसका राइट्स है, जब तक वो दे नहीं सकता है क्योंकि वो दोनों ने एक ही फॉर्म भरा था। तो बेटर है कि अगर 2 मेंबर है तो 2 अलग फॉर्म भरे, 3 मेंबर है मीन्स 33%, 33.33 की अगर ओनरशिप आती है तो वो 3 फॉर्म भरे। अगर 4 मेंबर है तो अपना जो एक्चुअल रेशो है उसके बेसिस पे वो लोग फॉर्म फिलअप करें। और इसमें और एक बात है कि जो नॉमिनेशन है वो कभी भी मेंबर का डेथ होने के बाद वो आपके पास फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि जब तक मेंबर जिंदा है तभी वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को दे सकता है। उसके मरने के बाद कोई भी आके नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दे सकता, सोसाइटी को लेना भी नहीं चाहिए। ये सिंपल ध्यान में रखें कि नॉमिनी इज अ ट्रस्टी, वो लीगल हायर नहीं हो सकता है या कुछ भी वो फर्दर डिसीजन नहीं ले सकता है। सेकेंडली नॉमिनी तब तक ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब कुछ कायदे कानून का कार्रवाई करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल रहता है जब तक आपके लीगल हायर जो है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं, सोसाइटी के पास एक्चुअल लीगल हायर्स नहीं पहुंचते हैं, तब तक ही वो सिर्फ उसको होल्ड कर सकता है या तब तक ही सिर्फ सोसाइटी उसको कांटेक्ट कर सकती है। एक बार वो होने के बाद फिर सारे कांटेक्ट जो है वो लीगल हायर के पास ही जाएंगे। और अगर ऐसा है कि लीगल हायर और नॉमिनी दोनों एक ही है, तो जब भी डेथ होता है मेंबर का तो उसको कुछ लीगल प्रोसेस है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कंप्लीट करने के बाद ही वो उस फ्लैट का ओनर हो सकता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया है और डेथ होने के बाद डायरेक्टली सोसाइटी कमिटी में डिस्कस कर लेती है और उसके बाद एजे में डिस्कस कर लेती है और डायरेक्टली फ्लैट को ट्रांसफ़र कर देती है। बट ऐसा नहीं हो सकता, उसमें डॉक्यूमेंटेशन को आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप एडवोकेट के पास या लीगल एडवाइजर के पास जाके उस कंप्लीट प्रोसेस को करें और फिर ही वो फ्लैट को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि बाद में आप लोगों को ही प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो ये सारे ध्यान रखने हैं जब भी आप नॉमिनेशन के बेसिस पे फ्लैट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप खुद नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तो ऐसा था ये वीडियो। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो एजुकेशन पर्पस के लिए हम शेयर करते हैं तो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे तो आप भी हमें कुछ टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।